हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, VIQ एजुकेशन परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और पिछले साल की भांति इस साल आप अधिक से अधिक मेहनत करें और आपको हर सफलता प्राप्त हो। और बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का 50 ऐसे गिने चुने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो पिछले 4-5 सालों से हर एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा प्रश्न संख्या के साथ। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, जल्द से जल्द आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि आप सभी के पास व्हाट्सएप के जरिए वीडियो या कुछ बोर्ड की तरफ से आए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकूं। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा बच्चों, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है, कुक्कुट के चेचक का कारण है। कुक्कुट के चेचक का कारण है क्या है? जीवाणु, या फिर बाह्य परजीवी, या फिर विषाणु, या फिर अंतः परजीवी। तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों? आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए बच्चों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। यानी कुक्कुट के चेचक का कारण क्या है? तो विषाणु है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न हो रहा है बच्चों, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। इसका लार्वा खाता है कौन? शहद, या फिर पराग, फिर रॉयल जेली, फिर सूक्ष्म जीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, रॉयल जेली। यानी कि दूसरा का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, रॉयल जेली। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है। पहला ऑप्शन बोल रहा है बच्चों तल क्रमक में, या फिर सेल क्रमक में, या फिर मरु क्रमक में, फिर बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि सेल क्रम और मरु क्रमक में, यानी कि दोनों में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? एगेरिक्स, या फिर नॉस्टॉक, फिर बॉलबॉक्स, या फिर गायरा स्पैरोगाइरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एगेरिकस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है। मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? जलीय जंतुओं में वृद्धि, या फिर जलीय पौधों की मृत्यु, या फिर मछलियों की आबादी में कमी, या फिर संपोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, संपोषण होगा। यानी कि मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने से क्या होता है? तो संपोषण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है। यानी कि भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? राइजोबियम के कारण, या फिर एजोटोबैक्टर के कारण, या फिर लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, या फिर क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा व्यवस्थित कीटनाशक है। निम्नलिखित में कौन सा व्यवस्थित कीटनाशक है? एंड्रेन, या फिर फुराडैन, या फिर मैलाथिओन, या फिर पैराथिओन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी,
फुराडैन, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा व्यवस्थित कीटनाशक है? तो फुराडैन एक व्यवस्थित कीटनाशक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, 7वां का। 8वां प्रश्न बोला है बच्चों, निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में चीता निवास नहीं करता है? यानी कि इनमें से कौन सा जो राष्ट्रीय पार्क है जिसमें चीता निवास नहीं करता है? जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, या फिर रणथंभौर, या फिर सुंदरवन, या फिर गिर। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, गिर। यानी कि गिर एक ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जिसमें चीता निवास नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न बोला बच्चों, भारत में जैव मंडलन रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था? यानी कि भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था? 1984 में, या फिर 1986 में, या फिर 1985 में, या फिर 1987 में? अगर बच्चों आपको इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि भारत में जैव मंडल रिजर्व कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। यानी कि भारत में जैव मंडल रिजर्व 1986 में प्रारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर स्थित है? केरल में, या फिर बंगाल में, या फिर कर्नाटक में, या फिर असम में, यानी कि असम में? अगर बच्चों इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये जरूर पूछ सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम में स्थित है, असम में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो असम में। 11 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा की, या फिर फाउना की, पारिस्थितिकी तंत्र की, या फिर दोनों, ए बी दोनों, यानी कि दोनों ए और बी की? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों की। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है किसकी किसकी? तो फ्लोरा की भी की जाती है और फाउना के भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा बच्चों, कि ए और बी दोनों सही होगा। चलिए बच्चों 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 12 नंबर प्रश्न बना बच्चों, पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? तो पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? इस्कोटोन, या फिर इकोसिस्टम, या फिर इकोक्लाइन, या फिर इकेसिस? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाए बच्चों, परितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग इकोटोन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 12 का। क्या कहलाता है? तो इकोटोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है, विभिन्नता युक्त जीव है, यानी कि किस परितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है? तो अपघट्य परितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 13 का। अपघटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, जलीय परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? जलीय परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा, या फिर हमेशा उल्टा, या फिर घंटी नुमा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमेशा सीधा होता है। जलीय परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 15 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, एक शोषक स्तर से दूसरे पोषक सॉरी बच्चों एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है, यानी कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा कितना प्रतिशत है? 5%, 10%,
या फिर 15% या फिर 20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 10%। यानी कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा 10% है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं। उत्पादक या फिर उपभोक्ता या फिर अपघटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं उत्पादक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न बड़ा बच्चों, नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण है। नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? प्रतियोगिता या फिर उत्परिवर्तन, फिर विलंगन या फिर निरंतरण विविधता। अगर बच्चों इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी विलंगन। विलंगन यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, विलंगन कारण है। नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण कौन है? तो विलंगन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न बोला बच्चों, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? यानी कि घास, गेहूं और आम, घास, बकरी और शेर, बकरी, गाय और घास, घास, मछली और बकरी, इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला सही है? तो घास, गेहूं, यानी कि गेहूं घास तो नहीं खाएगा, घास, गेहूं और आम ये तो नहीं होगा। बकरी, गाय, गाय बकरी तो नहीं खा सकता, और गाय लेकिन घास खा सकता है, ये भी नहीं हो पाएगा। घास, मछली, यानी कि मछली घास तो नहीं खाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। न डी होगा, न सी होगा, न ए होगा। बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है बच्चों, घास, बकरी, यानी कि घास को बकरी खा सकता है और बकरी को शेर खा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, घास, बकरी और शेर, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 19 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, परिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। परिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? गार्डनर को, या फिर ओडम को, या फिर वार्मिंग को, या फिर टॉन्सेली को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों परिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी टॉन्सेली को दिया जाता है, यानी कि परिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय टॉन्सेली को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित कौन सा है? उत्पादक या फिर मांसाहारी या फिर शाकाहारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी शाकाहारी, यानी कि द्वितीयक उत्पादक से संबंधित शाकाहारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न बड़ा है बच्चों, वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका पीएच कम होता है। ये कितना से कम होता है? वर्षा अम्ल वर्षा कब कहलाती है, माने कि वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका पीएच कम होता है, यानी कि किससे कम होता है? 7 से कम होता है, या फिर 6 से कम होता है, या फिर 6.5 से कम होता है तब, या फिर 5.6 से कम होता है तब इसको अम्ल वर्षा कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 5.6 से जब पीएच मान कम होगा तो यह अम्ल वर्षा कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न बना है बच्चों, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है। जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है, कौन सा है? इश्चेरिचिया कोलाई, यानी कि जल प्रदूषण सामान्य सूचक का जीव है कौन? तो इश्चेरिचिया कोलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है। SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है लाइकेन, शैवाल या फिर कवक या फिर मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए लाइकेन। SO2 का प्रदूषण
लाइकेन नष्ट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं जंतु, प्लवक, या फिर मछलियां, या फिर जीवाणु, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। यानी कि वाहित मल जल में शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं कौन? तो जीवाणु क्रियाशील होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न बोला बच्चों, मिनी माटा मिनी माटा रोग उत्पन्न होता है। यानी कि मिनी माटा रोग उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? पीने के जल में आर्सेनिक संचित होने से, या फिर पीने के जल में फ्लोराइड एकत्रित होने से, या फिर पारे के प्रदूषण, मछलियों के सेवन से, या फिर जल में तेल के फैलाव से। किससे होता है मिनी माटा रोग उत्पन्न होता है? यानी कि मिनी माटा रोग किससे उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनी माटा रोग पारे से प्रदूषण मछलियों के सेवन करने से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मिनी माटा रोग उत्पन्न होता है किससे। तब आपको आंसर बताना है बच्चों कि पारे से प्रदूषण मछलियों के सेवन से मिनी माटा रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। देखिए अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना प्रतिशत भाग होता है? 10%, या फिर 70%, या फिर 50%, या फिर 30%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 70%। यानी कि अम्ल वर्षा में SO2 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग 70% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? यानी कि आगरा में जो स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल जो है वो वो किस गैस से उसको खतरा है? आपने तो देखा ही होगा ताजमहल, तो उस ताजमहल को किस चीज से, किस गैस से खतरा है? CO2 से, या फिर SO2 से, या फिर NO2 से, फिर CFC से यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी SO2 से, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से। यानी कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को SO2 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल गैस से खतरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यह क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, ये याद रखिएगा कि आगरा में स्थित ताजमहल को किस गैस से खतरा है? SO2 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल गैस से खतरा है, यह याद रखिएगा बच्चों। 28 नंबर प्रश्न पड़ा बच्चों, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? यानी कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था वह किस गैस के रिसाव से हुआ था? पैन, या फिर स्मॉग, या फिर SO2, या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था, रिसाव हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न बना बच्चों, साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सह सकता है? यानी कि मानव के जो कान है वो कितने तीव्रता की ध्वनि को सह सकता है? 20 से 30 डेसिबल, या फिर 80 से 90 डेसिबल में, या फिर 120 से 130 डेसिबल, या फिर 140 से 150 डेसिबल। कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सह सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 डेसिबल। यह याद रखिएगा बच्चों, यह क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि मानव यानी कि साधारण मानव कितने तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है, यानी कि कान से कितने तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है? तो 20 से 30 डेसिबल की ध्वनि सहन कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 80-90 ये ज्यादा हो जाएगा बच्चों, इसी कारण उसका कान भी खराब हो सकता है, इसी कारण 20 से 30 डेसिबल साधारण मानव सह सकता है ध्वनि की तीव्रता को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, निम्न में से कब चिपको आंदोलन हुआ? यानी कि चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1974 में, या फिर 1984 में, या फिर 1980 में, या फिर 2004 में? यह प्रश्न आप याद रखिएगा बच्चों, यह जरूर क्वेश्चन में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि निम्न में से कब चिपको आंदोलन हुआ था?
यह 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछ चुका है बच्चों। 2023 के 22 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि निम्न में से कब चिपको आंदोलन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1974 में चिपको आंदोलन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का, ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न बोला है बच्चों, निम्नांकित में सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है। 31वां प्रश्न बोला है बच्चों, निम्नांकित में सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है। धान की, मक्का की, या फिर गेहूं की, या फिर मटर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की, यानी कि निम्न सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं की किस्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32वां प्रश्न बोला है बच्चों, 32वां प्रश्न बोला है बच्चों, अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है। अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है। मुर्गी, मधुमक्खी, मछली, या फिर रेशम कीट। तो अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मछली, यानी कि अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है तो मछली से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न पर है बच्चों, हिसर डैल किसकी किस्म है। हिसर डैल किसकी किस्म है। गाय की, भैंस की, मछली की, या फिर भेड़ की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भेड़ की। हिसर डैल किसकी किस्म है तो भेड़ की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न बड़ा बच्चों, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है तो फ्रीबोइन प्रोटीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। सिल्क धागे में कौन सी प्रोटीन होता है तो फ्रीबोइन प्रोटीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न बोला बच्चों, विरय का किसमें हिमीकृत किया जाता है। विरय का किसमें हिमीकृत किया जाता है। जल में, या फिर तरल नाइट्रोजन में, या फिर समान रेफ्रिजरेटर में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, तरल नाइट्रोजन में, यानी कि विरय का किसमें हिमीकृत किया जाता है तो तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। 36वां प्रश्न बोला है बच्चों, निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है, यानी कि निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है। तो स्मट, या फिर हैजा, या फिर टाइफाइड, या फिर ये भी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हैजा, यानी कि हैजा एक कुक्कुट रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यह प्रश्न याद रखिएगा बच्चों, हैजा एक कुक्कुट रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का, ऑप्शन नंबर बी। 37वां प्रश्न बोला बच्चों, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय किससे। एक्टोड्रम से, या फिर एंडोड्रम से, या फिर मीसोड्रम से, या फिर ए सी दोनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मीसोड्रम से, यानी कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय मीसोड्रम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का। 38वां प्रश्न बोला बच्चों, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। एक्टोड्रम, या फिर मीजोड्रम, या फिर एंडोड्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मीजोड्रम, यानी कि मीजोड्रम जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 38 का। 39वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, 39वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं किस सतह पर। अंडाणुओं की सतह पर, या फिर शुक्राणुओं की सतह पर, फिर अंडाणुओं के भीतर, या फिर शुक्राणुओं के भीतर। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणुओं के सतह पर
फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का। 40 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, कॉपर्स ल्यूटियम कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, यानी कि कॉपर ल्यूटियम्स के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? LH हार्मोन या फिर FSH या फिर इस्ट्रोजन इस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्ट्रॉन, यानी कि कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 40 का। 41 नंबर प्रश्न बना बच्चों, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? इनमें से कौन एक बार केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बांस, आम या फिर जामुन या फिर लीची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए बांस। बांस जो है अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है, यानी कि फूल पैदा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कौन है? तो बांस है, यानी कि 41 का ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, चिंपैंजी में या फिर बंदर में, इन सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी इन सभी में, यानी कि ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है और बंदर में भी होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी इन सभी में, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 43 नंबर प्रश्न बना बच्चों, मनुष्य के युग्मकों यानी कि गैमेटे में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 21, 44, 23 या फिर 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 46, यानी कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 43 का। 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? मुर्गी, मगरमच्छ, सांप, इनमें सभी, यानी कि इनमें से कौन सा प्राणी है जो कि अंडप्रजक है, यानी कि अंडा से निकला हुआ है? तो मुर्गी भी अंडा से निकलता है, मगरमच्छ भी अंडा से निकलता है और सांप भी अंडा ही देता है, यानी कि इसका मतलब हो गया इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? तो ये सभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 44 का। 45 नंबर प्रश्न है बच्चों, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं? जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? बाहर निषेचन या फिर अनिषेक अनिषेक जनन या फिर आंतरिक निषेचन, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए बाह्य निषेचन, यानी कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 45 का। 46 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा? जल द्वारा, हवा द्वारा या फिर वायु द्वारा या फिर इन सभी द्वारा। तो इसका सही आंसर होता है बच्चों ऑप्शन नंबर डी इन सभी द्वारा, यानी कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल के द्वारा भी और हवा के द्वारा भी हो सकता है और वायु के द्वारा भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इन सभी के द्वारा, यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 47 नंबर प्रश्न बना बच्चों, इनमें से किसमें बाह्य निषेचन होता है? 47 नंबर प्रश्न बना बच्चों, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? यानी कि मेढक में, मनुष्य में या फिर हिरण में या फिर घोंघा में, इनमें से कौन सा है जिसमें बाह्य निषेचन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए मेढक में। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 47 का, कि मेढक में बाह्य निषेचन होता है। यह प्रश्न आप लोग याद रखिएगा बच्चों, आपके क्वेश्चन में जरूर पूछ सकता है। 48 नंबर प्रश्न पूरा बच्चों, इनमें किस में जल माध्यम से निषेचन होता है? यानी कि 48 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, इनमें इनमें जल माध्यम से निषेचन होता है किसमें? यानी कि इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? शैवाल में या फिर ब्रायोफाइटस या फिर टेरिडोफाइटस या फिर इन सभी का। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी इन सभी का, यानी कि शैवाल का जल माध्यम से निषेचन होता है और टेरिडोफाइटस का भी होता है और ब्रायोफाइटस का भी होता है,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इन सभी का। यानी कि इनमें किस जल माध्यम से निषेचन होता है, किससे, किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 48 का, कि ऑप्शन नंबर डी इन सभी से। 49 नंबर प्रश्न बड़ा है बच्चों, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? पपीता, मक्का, सरसों, गुड़हल। अगर इसका आंसर पता है तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या है। इन पपीता, मक्का, सरसों, गुड़हल में से कौन है जिसका उभयलिंग पादप नहीं है? देखिएगा बच्चों, प्रश्न सही से देखिएगा, उभयलिंग पादप नहीं है, कौन है ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि उभयलिंग पादप नहीं है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पपीता। पपीता एक उभयलिंग पादप नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 49 का। 50 नंबर प्रश्न बना है बच्चों, 50 नंबर प्रश्न बना है बच्चों, अगयव में वर्धी प्रजनन होता है, अगयव में वर्धी प्रजनन होता है किसके द्वारा? बुलबिल द्वारा, या फिर स्टोलन द्वारा, या फिर शकर द्वारा, या फिर राइजोम द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बुलबिल द्वारा, यानी कि अगयव में वर्धी प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों, जल्द से जल्द आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके पास कुछ वीडियो और बोर्ड की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकूं। चलिए बच्चों, धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।